Good morning, student. Today's topic we will discuss here Mughal Empire in 17th century and after. Means कि जो मुगल्स एम्पायर था 17th सेंचुरी में उसकी क्या सिचुएशन थी और उसके बाद उसकी क्या सिचुएशन रही, तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जो मुगल साम्राज्य था वहाँ की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी थी उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा ही धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। मीन्स पहली पुरानी जो कहानियां हैं उनमें हम लोग यह पाते हैं कि भारत क्या था, बहुत ही प्रॉस्पेरियस कंट्री था और भारत के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी। तो ऐसे ही किस्से कहानियों में जैसा होता था वैसा ही यहाँ के यात्रियों ने भी, जो यहाँ पर यात्रा करना है उन्होंने भी इसको धनी देश बताया। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी क्योंकि समाज में लोगों के साथ जो है समान प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता था और कई लोगों के साथ बहुत निम्न तरीके का व्यवहार होता था। तो इस प्रकार से असमानताएं यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासन के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, मतलब जो ऊंचे पदों पर काम करते थे, वह कुल 8000 में से 8000 में से जो है 445 ही थे और कुल मनसबदारों की जो एक छोटी संख्या थी वह थी 5.6% और साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% जो था स्वयं उनके सवारों के वेतन में दिया जाता था, है ना। जो सवार कौन थे, जो आर्मी में जो है घुड़सवारी वगैरह और जो हाथियों की सवारी वगैरह करके जो है राजाओं की सेनाओं में शामिल होते थे, तो उनको जो है 61.5% का उनके वेतन के रूप में दिया जाता था। अब मुगल साम्राज्य तो था, उसमें मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा जो वेतन था वो वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से जो था शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे क्या करते थे, वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु जो रिवेन्यू था उसका भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, है ना, जो प्राइमरी उत्पाद थे जैसे किसान और शिल्पकार, उनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से पेट भर पाते थे। मीन्स कि उनके पास जमीन का कुछ भी नहीं बच पाता था, केवल खाने के लिए अन्न ही बच पाता था, बाकी पैसे उनके पास नहीं होते थे। वे उत्पादन जो है उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और औजारों और वस्तुओं में निवेश करने की बात भी नहीं सोच सकते थे। अब बेचारे जो गरीब थे, जो अपना पेट भर का ही भोजन कर पाते थे, तो वह उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों का और औजारों का प्रयोग तो लाने की वो लोग सोच ही नहीं पाते थे। और ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान जो थे, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन उत्पाद जो है लाभ उठाते थे। धनी किसान कौन होते थे, जिनके पास बहुत सारी जो है जमीन होती थी, है ना, और शिल्पकार जो थे उनका समूह था, व्यापारी थे, इन लोगों को ज़्यादा लाभ होता था। अब मुगलों की जो कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। मीन्स कि जो मुगल एम्पायर था उनके जो मेन बड़े बड़े जो थे कुलीन वर्ग थे, मतलब धनी वर्ग जो थे, उनके हाथों में बहुत सारा धन था और संसाधन भी था। इसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, ये लोग अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। मीन्स इनके पास पैसा भी था, है ना, और इनके पास संसाधन भी थे, तो ये क्या हो गए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, अब जैसे जैसे जो मुगल साम्राज्य था जो है वह पतन मतलब नष्ट होने की कगार पर पहुंची, तो वैसे वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में सम्राटों के जो सेवक थे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। मीन जो सम्राटों के साथ सेवा करते थे उनकी, वो क्या करने लगे, अब वे और अधिक शक्तिशाली हो गए और जो है इनमें से कुछ ने तो क्या कर लिया, नया वंश स्थापित कर लिया। मीन्स नई डायनेसिटी वगैरह, नए वंश अपने बना लिए
और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में जो है अपना अधिकार इन्होंने जमा लिया। तो जिन्होंने ये अपना जो ये मतलब कि सेवक थे, जो राजाओं के साथ सेवा करते थे, उनका काम करते थे, तो ये क्या हो गए थे 17वीं शताब्दी के अंत में ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और इन्होंने क्या कर लिया, एक नया वंश जो है उसको स्थापित कर लिया और नए नए इन्होंने क्या कर दिए, जैसे हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में जो है अपना इन्होंने नियंत्रण कर लिया, मीन्स इन क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लिया। यद्यपि जैसा वे दिल्ली के मुगल सम्राट को भी स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक जो था साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना कि जो 17वीं सेंचुरी थी उसमें मुगल साम्राज्य क्या था, कमजोर पड़ने लगा था और पतन की ओर था, मतलब मुगल साम्राज्य अब समाप्ति की ओर था। तो इसमें जो उनके सेवक थे वो शक्तिशाली हो गए और इन्होंने अपना अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है किंग्स एंड क्वीन, इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।